chemical reaction of benzene. Chemical reaction of benzene. बेंजीन की केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ बेंजीन से क्या क्या बना सकते हो आप। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारे पास, जैसे है आपका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब जैसे बेंजीन है और बेंजीन में मैंने हेलोजन को ऐड कर दिया, हेलोजन ऐसे Cl2 ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। लेकिन ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। चाहे ऐसे रखो, यहाँ पे लिख दो लाइट, ठीक है, यहाँ पे लाइट और हीट लग दो, तब भी ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो लाइट हो हीट हो तो रिएक्शन नहीं हो सकती, नो रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी फिर ये, इसमें कुछ चीज इनकम्प्लीट है। अगर हम उसे कंप्लीट करेंगे तो कौन सी चीज है जिसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्या चीज इसमें आ सकती है। अच्छे तो कल बता दिए थे ना मैंने आपको। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या चीज होती है, इंटरमीडिएट क्या चाहिए होता है। इसमें रिंग है, इसमें AlCl चाहिए, AlCl3 चाहिए हीट प्रोवाइड करने के लिए। एनहाइड्रस AlCl3 हो जाए, या FeCl3 हो जाए, तो ये बन जाएगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, अब आ जाएगी सही। तो इसमें इंटरमीडिएट चाहिए हमें, ठीक है, इंटरमीडिएट ये है। अब ओके इसका सर। रोल क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे लेविस एसिड चाहिए हमें। क्या चाहिए, लेविस एसिड, लुइस एसिड चाहिए हमें। ये क्या करेगा, सॉरी ये Cl2 है, ये इसको रिएक्शन में प्रोवाइड कराएगा यहाँ जाने के लिए, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो इसको लिख लो एक बार। यस सर, डन। डन। अब देखो, अब अगर इसके जगह पे मैंने हेलो एल्केन्स वगैरह कुछ डाल दिया, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप लग दिया यहाँ पे, CH3 से कहते हैं टोलिन, ठीक है। और इसमें मैंने हेलोजन ऐड कर दिया, और यहाँ पे कुछ भी लिख लो, एनहाइड्रस AlCl3 लिख दो, या FeCl3 लिख दो, या Fe लिख दिया। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेविस एसिड, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जो ये Cl है, अब देखो ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा इसमें कि ये कहाँ जाना चाहिए, ऑर्थो में, पैरा में, या मेटा में। तो ये वाला जो होता है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो इसमें से अगर हमने इसको Cl ऐड किया तो ये कहाँ जाएगा, एक तो ऑर्थो में जाएगा और एक जाएगा पैरा में, ठीक है, ऑर्थो में और दूसरा पैरा में। ऑर्थो में एंड पैरा में। तो इसमें से ज्यादा कौन बनेगा, मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा। इसमें से सर मेजर, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। मैंने कहा इन दोनों में से मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। देखो ये बनेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो इन दोनों में से मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा।
सर पैरा डायरेक्टिंग मेजर होगा। हाँ, इसमें कौन पैरा वाला मेजर होगा, क्यों, ये होगा माइनर। बताओ ये पता कैसे चला आपको? इसमें जो ये ग्रुप है देखो, CH3 ग्रुप और Cl ग्रुप, तो ये ग्रुप की वजह से इसमें क्या होगा, रिपल्सन हो जाता है। ठीक है, किसके, CH3 और Cl ग्रुप में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है, और रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें ये दोनों दूर हैं तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ये टर्म्स हो गया, समझ में आ गया ये? यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है नाइट्रेशन। तो जब भी नाइट्रेशन आएगा आपको, अब पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखो, अगर एरोमेटिक होता है और नाइट्रेशन आता है तो एक जैसा होता है। ठीक है, नाइट्रेशन में आपको दो चीज ऐड करनी होती है, H2SO4 और HNO3, और इन दोनों को ऐड करने के बाद कौन सा ग्रुप मिलता है आपको, नाइट्रो ग्रुप मिलता है। ये ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में सेम है, पूरी केमिस्ट्री शुरू से लेकर लास्ट तक। ऑर्गेनिक इसमें बेंजीन वाले में एक ही केस चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। NO2 का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप, NO2 मीन्स होता है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, जो ये नाइट्रो ग्रुप है किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को, किससे, कंपाउंड से। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग नाइट्रेशन। और इसमें हम क्या क्या चीज मिक्स करते हैं, H2SO4 और HNO3, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, ये बेंजीन रिंग ली और इसमें आपने ऐड कर दिया HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है, नाइट्रो ग्रुप। तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से NO2। ठीक है, तो इसे कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। ये हो जाएगा आपके पास नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। इसे लिख लो, ये सेकंड है नाइट्रेशन। ओके सर। यस सर, डन। डन। अब इसमें है आपके पास, देखो हुआ क्या इसमें, ऐसे क्या हुआ कि ये नाइट्रो ग्रुप निकल गया, वो कहता है जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 का मेन काम क्या होता है, H प्लस को देना। ठीक है, एसिड का काम होता है H प्लस को देना, और जो HNO3 होता है उसका, इसको इस तरीके से दिखाते हैं HNO3, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये कौन सा ग्रुप है ये, H प्लस अटैक करेगा, तो किस पे अटैक करता है वो, ऑक्सीजन पे अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस पे अटैक करके तो क्या बन जाएगा, HO, इसमें प्लस चार्ज, यहाँ पे भी HN डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा, तो ये H2O यहाँ से बाहर हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा NO2, और इसमें प्लस चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, तो नाइट्रो में प्लस चार्ज आएगा, तो ये नाइट्रो ग्रुप ऐसे जनरेट हो जाता है। तो हम जनरली क्या कहते हैं, H2SO4 एंड HNO3 ग्रुप। ठीक है, तो उसका मेन रीजन क्या है, ये प्लस चार्ज को जनरेट करना। ठीक है, इसे लिख लो।
Yes, sir, done. देन अब देखो, अब अगर ऐसी मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया यहाँ पे CH3 और फिर इसमें यही लिख दिया HNO3 और H2SO4, तो क्या होगा? अब की बार ये ग्रुप आपको पता है, ये ग्रुप कौन सा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली। तो इसमें कहाँ पे चले जाएगा ये? ऑर्थो में और पैरा में। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? एक तो ऑर्थो में जाएगा और दूसरा चला जाएगा पैरा में। ठीक है, ऑर्थो और पैरा दोनों जगह चला जाएगा सेम, क्योंकि ये CH3 ग्रुप कौन सा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली। तो बस अब इसमें से ज्यादा कौन बनेगा? और Sir, para. हाँ, ये ऑर्थो नाइट्रो टॉल्विन Para nitro. और ये पैरा नाइट्रो टॉल्विन। ठीक है, ये टॉल्विन हो गया। तो ये ध्यान रखना आपने। देखो, ऑर्थो किस केस में ज्यादा बनेगा? जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बस एक चीज का ध्यान रखना। ऑर्थो बनता है, ऑर्थो वहां पे ज्यादा बनेगा जहां पे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बनेगा, अदरवाइज तो क्या होगा? इनमें रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा और ये बनेगा मेजर वाला। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रेशन भी फिनिश हो गया। अब नाइट्रेशन के बाद आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, हर एक चीज में ध्यान रखो। सल्फोनेशन अगर कहीं पे भी आ गया तो आपको ध्यान रखना हमने किससे रिएक्शन करानी है? H2SO4 से। ठीक है, और इसमें कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है? SO3H, इसे कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप, अब ये फिक्स है। अब जब भी सल्फोनेशन आएगा तो आपको समझ जाना है कि हमने रिएक्शन करानी है H2SO4 से। ठीक है, और कौन सा ग्रुप इसमें अटैच होगा? SO3H का, ये फिक्स है। ठीक, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, मेन यही है आपके पास। अब क्या होगा? आपने ये लिखा बेंजीन रिंग। ठीक है, और बेंजीन रिंग में हमने कर दिया इसका सल्फोनेशन H2SO4। फ्यूमिंग लिख सकते हैं इसमें, फ्यूमिंग H2SO4। तो ये है टेम्परेचर है 330 के आसपास रखेंगे तो यहाँ पे इससे कौन सा ग्रुप निकलेगा? सल्फोनिक ग्रुप। तो ये सल्फोनिक ग्रुप लग गया यहाँ पे, और यहां से H2O रिलीज हो गया। कैसे? देखो, जैसे सपोज करो कि इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ है हाइड्रोजन, और एक है H2SO4। ठीक है, H2SO4 में ये देखो HOSO4, ऐसे H2SO4। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से कौन सा ग्रुप हट जाता है? जब आप इन दोनों में रिएक्शन कराओगे तो ये H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। देखो, H इसका और OH इसका, H2O यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे बचता है SO3H, तो ये SO3H होता है, सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो इसमें बन जाता है प्लस चार्ज। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा? इसको हाइड्रोजन हटेगा, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसलिए होता है SO3S। ठीक है, तो इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसे लिख लो। Yes, sir, done. देन अब देखो, इसके बाद आता है इसकी डिफाइन क्या होगी? देखो, सिंपल सी डिफाइन है कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन का हाइड्रोजन है उसे कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, कौन डिस्प्लेस कर देगा? रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप उसे क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। ठीक है,
सल्फोनिक ग्रुप या सल्फोनिक एसिड वाला ये है, सल्फोनिक एसिड, ये इसे कहते हैं सल्फोनेशन, इससे लिख लो। ओके सर। यस सर, डन। अब देखो इसमें एक आता है फ्रीडल क्राफ्ट, एक साइंटिस्ट था फ्रीडल, उसने बताया था ये फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता क्या है कि पहले इसको देख लो, बेंजीन रिंग है सपोज, ठीक है, तो बेंजीन रिंग में हमने किसको ऐड कराना है, देखो एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड को ऐड करवाना, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी फिर ये भी क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। ठीक है, तो जैसे हम इसमें कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये इसमें अटैच हो जाएगा ऐसे, क्योंकि एल्काइलेशन है तो ये एल्काइल ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा, तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो इसमें इसका आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट कैसे होगा, व्हेन ये है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन इज रिएक्टेड विद रिएक्टेड विद, किसके साथ किया आपने, एल्काइल हैलाइड के साथ, कोई भी एल्काइल ले लो आप, ठीक है, रिएक्टेड विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड किसकी प्रेजेंस में किया, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ये एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है, या कोई भी लेविस एसिड हो जाए, या कोई भी लेविस एसिड हो जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, टू फॉर्म क्या बनाता है, एल्काइल बेंजीन, टू फॉर्म एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ये एरीन्स। ठीक, तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसे लिख दो। यस सर, डन। अब उसमें इसमें ऐसा क्यों होता है, देखो इसका रीजन क्या होता है मैकेनिज्म में, इसका रीजन ये होता है, जैसे Cl है, Cl2 का मतलब ClCl, अब इसमें मैंने कोई भी लेविस एसिड लिया है, तो लेविस एसिड का काम क्या होता है, विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन दो मुझे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको ट्रांसफर करेगा, तो अब ये टूट जाएगा, यहाँ से इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक Cl में प्लस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस लेके चला जाएगा, तो Cl माइनस, और ये ACl3, तो ये दोनों ऐड होके बना देंगे ACl4 का माइनस चार्ज। ठीक है, तो हमें इस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, हमें किससे, प्लस से। अब ये प्लस किसको हटाएगा, ठीक है, अच्छा उस सॉरी उसमें CH3 है ना, हाँ यहाँ पे था CH3 है, तो CH3 कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे CH3 है तो CH3 प्लस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Cl के पास चले गए, तो Cl ये दोनों मिलके बन गया। अब ये प्लस चार्ज हो गया, अब प्लस चार्ज क्या करेगा, रिंग में अटैक करेगा आराम से। तो ये जो हाइड्रोजन होगा, अब ये इस हाइड्रोजन को ये CH3 क्या करेगा, इजिली रिमूव कर सकता है, और ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें हमेशा प्लस वाला अटैक करेगा, माइनस वाला नहीं करता अटैक। ठीक, माइनस वाला क्यों नहीं करता है, क्योंकि रिंग होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा, इसीलिए प्लस वाला ही अटैक करेगा। ये रीजन है इसका। यस सर डन। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप अटैच होता है। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, एसाइल ग्रुप होता है RCO ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन को देखो, उसी के हिसाब से आपने लैंग्वेज बना देंगे। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन को हम रिएक्शन कराएंगे एसाइल क्लोराइड से या हैलाइड से। एसाइल का मतलब CH3CO होगी इन प्रेजेंस ऑफ सेम है, देखो एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस FeCl3। ठीक है, ये लेविस एसिड ले लो आप कोई, तो ये जो एसाइल ग्रुप है इसमें लग जाता है। ये जो एसाइल ग्रुप है ये कहाँ लग जाएगा, बेंजीन पे लग जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं एसाइलेशन, यानी एसाइल ग्रुप अटैच हो गया रिंग पे। COCH3 एसाइल ग्रुप लग गया, और यहाँ से निकलेगा H और ये Cl, तो बन जाएगा HCl। ठीक है, अब इसी को स्टेटमेंट बना लो, क्या कहेंगे, बेंजीन रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3 और अच्छा, वो मेरे ख्याल से कनेक्शन हट गया अचानक। तो लिखा था आपने वो स्टेटमेंट, मतलब वो नो सर। रिएक्शन, देखो रिएक्शन में क्या करना है, ये आपने क्या लिया, बेंजीन लिया, इसी को स्टेटमेंट हेडिंग क्या लिखना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल ओके ग्रुप सर। होता है CH3COCl, और किसकी प्रेजेंस में, वही एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, एसाइल ग्रुप, तो एसाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया COCH3। ठीक है, COCH3, यस सर। तो ये बन गया आपका एसाइल, ये कंपाउंड बन गया आपके पास एसाइल वाला। ठीक है, ओके सर। हाँ इसको लिखना। सर इसके साथ कुछ रिलीज भी होगा? नहीं नहीं, आ, हाँ क्या कह रहे हो, सर इसके साथ कुछ रिलीज भी होगा? देखो रिलीज के लिए कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी चीज रिलीज होगी कौन सी नहीं होगी, इसमें हमने क्या करना है कि जैसे आपको यहाँ पे ये किया CH3C++OCl, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये ग्रुप कौन सा, AlCl3। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था वही करना है। यहाँ पे क्या होगा, Cl किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, इस Cl को, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस C में आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये अब प्लस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे, यहाँ अटैक करेगा, तो ये प्लस चार्ज यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, पहले हाइड्रोजन था, ये फिर दोबारा क्या करता है, इस Cl को हटा देता है अपनी साइड से,
तो ये Cl माइनस हटेगा और यहाँ से H प्लस हटेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, HCl। ठीक है, तो ये HCl आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक, यस सर। इसे कहते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ये इंपॉर्टेंट है एसीटोफिनोन। तो और ये इसकी मैकेनिज्म है, कैसे कैसे हुआ ये मैकेनिज्म। ओके सर। लिख लिए? यस सर। अब इसी को उसमें लिख दो। देखो इसमें कैसे लिखोगे आप, स्टेटमेंट को आप इसी के हिसाब से लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसाइल क्लोराइड के साथ या एसाइल हैलाइड के साथ। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड in the presence of Lewis acid, then acyl benzene is formed। acyl ये हो गया बेंजीन, acyl benzene is formed। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी को जो आपको दिख रहा है उसी का स्टेटमेंट बना देना आपने कि बेंजीन रिएक्ट विद एसाइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यानी लेविस एसिड टू फॉर्म एसाइल बेंजीन। एसाइल बेंजीन, यस सर। अब अगर सपोज करो यही वो कह रहा है एक और रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड से करेगा तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक DRID हाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। अब अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या होगा, जैसे आपने लिखा है बेंजीन, इसमें हमने कर दिया CH3CO का होल ट्वाइस का मतलब CO, यहाँ पे भी CH3CO हो जाएगा। ठीक है, होल ट्वाइस हो गया, इसका होल ट्वाइस, तो फिर क्या होगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, देखो इसका हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक, तो ये सर हाइड्रोजन, पहला प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा इसका, हाँ, और दूसरे में चेंज हो जाएगा। COCH3 वाला। हाँ, इसमें एसएल ग्रुप तो अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो ये ग्रुप इसमें चला जाएगा, तो ये सेम हो गया COCH3। दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे में बनेगा देखो CH3COOH, एसिड बन जाएगा ओके सर। CH3COOH। तो यही तो कह रहा हूँ कि जो एसाइल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये एसाइल ग्रुप इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो ये बन जाएगा एसिड। तो ये H इसके साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा CH3COH यानी एसिड। लेकिन हमारे लिए मेन प्रोडक्ट ये वाला है, इसे लिख लो। ओके यस सर, डन। डन। अब देखो इसके बाद है आपके पास मैकेनिज्म। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है वो मैं आपको पहले से भी बता रहा था, अभी भी अब उसको आ जाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन और लिख लेते हैं हम इसमें। अगर जो बेंजीन होगी आपके पास, बेंजीन में हमने क्या करना है, Cl2 को ऐड कर देना है। ये बेंजीन है, इसमें हमने ऐड करना है 6Cl2 और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा हीटिंग करने से, या डार्क में कर लो कोल्ड के साथ, डार्क एंड कोल्ड। तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ये।
क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो ये हाइड्रोजन होंगे ये सारे हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो 6 2 12 है, 12 क्लोरीन है हमारे पास, उसमें से 6 हटा देगा ये और 6 की जगह पे क्या लग जाएंगे, Cl लग जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग है, इसके चारों तरफ क्या लग जाएगा, Cl। तो ये सारा Cl लग गया और यहां से 6 बचे और ये 6H है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 6HCl। ठीक है, तो इसे कहते हैं हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन यानी HCB। तो ये लिख लो आप। Yes, sir, done. डन। अब देखो, अब आता है इसका मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जिसमें कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो ये कौन से कंपाउंड होते हैं आपके, बेंजीन वाले यानी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जनरली क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं ये, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले आपके, एरोमेटिक कंपाउंड गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Yes, sir, done. And does not give nucleophilic substitution reaction. वहां तक लिख लिया था आपने, No, sir. इसमें लिखो अब मैकेनिज्म, इसमें मेन है मैकेनिज्म ही है बस। मैकेनिज्म में यहाँ पे है 3 स्टेप, मैकेनिज्म में कितने स्टेप है, इसमें 3 स्टेप। पहला आता है इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसमें आता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट।
ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो 3 स्टेप है इसमें। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म ही मेन है। जितनी भी अभी आपने रिएक्शन देखी सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे जो अभी तक कराई मैंने आपको सब। Yes, sir, done. अब देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? तो मैंने आपको वैसे पहले ही दिखा दिए थे सब, ये यहाँ पे भी आपको बताने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा पहले हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में हमने कैसे जनरेट किया था? Cl है, Cl है, 2 Cl थे, इसमें किसकी प्रेजेंस में था? AlCl3 की प्रेजेंस में था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? इसने जो Cl है उसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया? AlCl4 का माइनस चार्ज। तो हमने सबसे पहला काम किया, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया। अब इसके बाद हेलोजिनेशन के बाद हमने किया था नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या क्या चीज हमने यूज करी थी? नाइट्रेशन में हमने किया था H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 का मतलब हो गया SO3SH। तो इसका काम क्या है? मेन इसका काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना एसिड का। और दूसरा था इसमें नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HON डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या था? इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे, जैसा हमने किया था इसमें इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ठीक है, तो जैसे इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा? इसमें प्लस चार्ज हो गया, इसके साथ ही हाइड्रोजन अटैच हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है। तो ऑक्सीजन यानी H2O बाहर हो गया और NO2 प्लस में आ गया। ठीक है, तो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया जिसमें प्लस चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या बच गया? देखो ये एक्स्ट्रा बच गया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो SO4H-। तो ये आपका नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप बन गया? आपका नाइट्रो ग्रुप बन गया। तो हर एक ग्रुप में क्या होगा? अलग अलग आप वो करोगे, क्या क्रिएट करोगे? ये इलेक्ट्रोफाइल को। तो जितनी रिएक्शन थी मैंने आपको ऑटोमेटिकली बता दिया था। ऐसे हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, यानी प्लस चार्ज हमने कैसे जनरेट किया। Okay, sir. लिख लिया ये? Yes, sir. और बाकी सब जनरेट कर लोगे ना? Yes, sir. फ्रीडल क्राफ्ट में कैसे जनरेट किया था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने कैसे जनरेट किया था? देखो एल्काइलेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे CH3Cl है, और इसमें हम यूज करते थे AlCl3। ठीक है, तो अब क्या करता है? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब ये, क्योंकि क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इसमें CH3 में प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा और AlCl4 बन जाएगा। Cl4 में माइनस का आ जाएगा। हाँ, तो ये हमें मेन काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। तो हर एक स्टेप में मैंने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, तो इसे लिख लो फर्स्ट।
Yes sir, done. इसके बाद देखो इलेक्ट्रोफाइल हमारा पहला काम हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाना। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या हो गया, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इंटरमीडिएट बनाएंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम क्या दिखाएंगे ई प्लस से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आता है स्टेप सेकंड। अब जो ई प्लस है ये, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेंजीन लिख दिया। अब बेंजीन है, एक मिनट इसे हटा देता हूँ पहले। अब क्या होगा बताओ, अब ये है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है। अब ये अप्रोच करेगा तो ये अप्रोच कर देगा इसके पास या नहीं कर पाएगा? सर कर देगा। हाँ, तो जब ये करेगा सर यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को हम पॉइंट आउट करते हैं। अब अगर ये अब आ गया 1 2 3 4 5 6। अब ये ई कह रहा है कि मैं फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच होना चाहूंगा, तो ये डबल बॉन्ड किधर जाएगा, 1 के पास या 2 के पास? बताओ, अगर हमने क्या किया इलेक्ट्रो, ये देखो इसमें क्या है, प्लस चार्ज है ना, प्लस का मतलब यस इसके पास सर। कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यस तो है ही सर। नहीं। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन सर कहाँ यहाँ से पे जो लेगा? बॉन्ड है ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये, पोजीशन सेकंड पे आ जाएगा और बॉन्ड चेंज होता रहेगा फिर इन पे। हाँ, तो ये बॉन्ड पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस ई को दे देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, अब ये हो जाएगा कि ये एच यहाँ पे है, अब ये इससे यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए चल गया तो यहाँ हो गया ई। ठीक है, ई इसके पास चला गया। अब देखो 1 और 2, 1 को तो कोई घाटा नहीं हुआ ना, 1 को कोई घाटा नहीं क्योंकि पहले वो 2 के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब ई के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसके तो 4 पूरे हो गए देखो 1 के। लेकिन जो 2 वाला है वो घाटे में आ गया। ठीक है, 2 वाला क्या हो गया, घाटे में आ गया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो जिसने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकैटायन। ओके सर। अब ये रेजोनेंस करेगा, अब ये क्या करेगा, यहाँ से रेजोनेंस करेगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट दिखा सकते हो, प्लस कहाँ चले जाएगा, देखो प्लस आ जाएगा 4 में, और ये बॉन्ड कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे, फिर ये पूरा घूम के आएगा। ठीक है, ये कैसे पूरा घूम के आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो प्लस चार्ज किस में आ जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6। अब ये बॉन्ड यहाँ से 4 और 5 के बीच में आ गया, तो प्लस चार्ज किसके पास जाएगा, किस नंबर वाले कार्बन के पास जाएगा? सर 5 और 6 के बीच में जाएगा भी ये। नहीं, 4 और 5 के बीच में बॉन्ड आ गया ना ये, और पहले 2 और यस 6 सर। के बीच में बॉन्ड था। तो ये जो प्लस चार्ज है ये वाला, ये प्लस चार्ज सर ये कहाँ, जाएगा अब 6 एंड 1 के बीच में। नहीं 6 वाले के पास, 6 एक के पास जाएगा ना प्लस, तो ओके सर। क्योंकि 6 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। यस सर। पहले ये बॉन्ड था, देखो ये बॉन्ड तो 5 और 6 के बीच में था। अब 5 ने क्या किया कि 6 से बॉन्डिंग हटा के कहाँ कर दी, 4 के साथ कर दी, तो 4 तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, लेकिन यस कौन सर। कौन घाटे में चला गया, 6 वाला, तो इसलिए 6 में प्लस चार्ज आ जाएगा।
तो ये घूमता रहेगा। ओके सर। ये रेजोनेंस हम दिखा रहे हैं यहाँ से कि रेजोनेंस होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता जाता ओके है। सर। अब स्टेप आता है थर्ड। स्टेप सेकंड में वही लिखना है आपने, क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये देखो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड हो गया, कार्बोकैटायन मींस प्लस चार्ज। अब क्या होगा देखो, अब हमने क्या करना है, रिमूवल करना है किसको, हाइड्रोजन को। तो वो कहता है कि अब हम ये इस हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। कैसे, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो अब क्या होगा कि ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो वीक होगा। और वीक कौन है, हाइड्रोजन वीक है। इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाइड्रोजन वीक है तो क्या करता है, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे इसको खींचेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। और ये बॉन्ड यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो दोबारा डबल बॉन्ड बन गया ऐसे। और इलेक्ट्रोफाइल इसमें लग गया और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसे कहते हैं डीप्रोटोनेशन। तो अब देखो इलेक्ट्रोफाइल लग गया और हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो यही तो हम कर रहे थे हर बार, कि जो इलेक्ट्रोफाइलों से यहाँ लगा रहे थे, हाइड्रोजन को हटा रहे थे। आया समझ में। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ये समझ में आया आपको। यस सर। हाँ, इसे लिख लो। आ गया समझ में ये कॉन्सेप्ट। इसे कहते हैं यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब इसमें था एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मैंने आपको बताए थे पहले, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, एक पॉइंट और लिख देते हैं। अभी अभी तो स्टार्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से, लिख लिया आपने। यस सर, लिख लिया। अभी तो बायो स्टार्ट नहीं होगा क्या, देखना। यह है अभी थोड़ा टाइम। सर 5 मिनट्स है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसमें देखो एक चीज क्या होती है, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है बाहर, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा बाहर H+, ठीक, तो कहता है जो AlCl4 बनाया था हमने, ठीक है, जो भी ये AlCl4 माइनस बना था, ये हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो माइनस को प्लस अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस हाइड्रोजन को ये क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। अब क्या होगा, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, AlCl3 अलग हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, Cl माइनस, यहाँ पे H+ माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और क्या बन जाता है, HCl। तो इसीलिए हम फाइनल क्या दिखाते थे, HCl वगैरह दिखाते थे, ठीक है। तो जो भी, ओके सर। हाँ, जो भी यहाँ पे बनता था, उसका काम क्या था, वो नेगेटिव चार्ज वाला था, तो ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो एक तो ये बन गया, इसीलिए तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मीन्स विच रिमेन अनचेंज एट लास्ट, जो लास्ट में वैसे ही रह जाएगा जैसा था। तभी हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ। क्यों, क्योंकि इसने रिएक्शन करवाई लेकिन ये लास्ट में क्या रहा, अनचेंज रह गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया लगभग आपका। अगर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग आपको पता है कि कौन से ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यस सर। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यस सर। हाँ, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया फिर। ओके सर। सर इसमें एडिशन रिएक्शन हो गई हमारी। हाँ, किसमें, सर इसी वाले में, एरोमेटिक में। एरोमेटिक में अच्छा, एडिशन रिएक्शन, हाँ एडिशन नहीं हुई है, एक आध रिएक्शन है इसकी, हाँ करवा देते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन को करवा देते हैं इसमें। एक 2-3 मिनट बचे ना, हाँ ठीक, याद दिला दिया तुमने। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो ऐड हो जाना। एडिशन रिएक्शन कौन देता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर सपोज करो बेंजीन रिंग है, अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है किसी भी कैटलिस्ट के साथ, जैसे अभी हमने कहा था कैटलिस्ट वगैरह यूज करा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको हटाने के लिए सबको,
तीनों बॉन्ड को हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे? 3 2 जा 6, ठीक है। यस सर। 6 के 6 आ जाएंगे तो ये साइकिल बन जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या था? बेंजीन था। तो अगर आपको बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजनेशन, यानी एडिशन ऑफ ओके हाइड्रोजन, सर। हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। एक ये हो गया। एक इसमें बनता है गैमेक्सिन वगैरह, ये गैमेक्सिन सर का प्लेटिनियम को भी ऐड कर सकते हैं इसमें कैटलिस्ट में? कैटलिस्ट में कर सकते हैं, हाँ, निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम वगैरह। और दूसरा इसमें आता है कि अगर आपने गैमेक्सिन बनाना है, ठीक है, तो गैमेक्सिन में क्या करते हैं, जैसे ये आपने लिया और यहाँ पे Cl2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड 500 केल्विन टेम्परेचर। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुए, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, तो 6 क्लोरीन ऐड होंगे, तो ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और सारे क्लोरीन लग जाएंगे यहाँ पे। इसे कहते हैं गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये गैमेक्सिन होता है, आपने सुना नाम होगा, नाम इसका शायद BHC, गैमेक्सिन, ठीक है। ये क्या होता है? जर्म्स को किल करने के लिए होता है। जब जैसे गेहूं वगैरह होता है, इसमें भी ये यूज हो सकता है। जो जर्म्स होते हैं उसमें इसको डाल देते हैं ताकि कोई भी उसमें वो ना हो, अफेक्ट ना करे। तो ये दो ही रिएक्शन है इसके, और एक है कंबसन रिएक्शन, है ना। तो कंबसन में तो क्या होता है? CO2 एंड H2 ही बनता है। इसे लिख लो पहले एडिशन रिएक्शन में। यस सर, डन। अब देखो, कंबसन रिएक्शन का तो मैंने आपको पहले ही तरीका बता दिया था कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन को क्या करोगे? कंबसन करोगे, बर्न इन एयर करेंगे। जैसे कोई भी आपने ले लिया, बेंजीन ले लो और आपने उससे एयर के साथ बर्न किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? CO2 एंड H2O बनता है फिक्स। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। और इसमें बैलेंस करोगे तो यहाँ 6 कर सकते हो, और ये 6 है तो यहाँ 3 कर सकते हो। ऑक्सीजन कितना होगा? देखो 6 2 जा 12 और 3 15, तो 15/2 कर लेना। तो ये इसको बैलेंस कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये इस तरीका है इसको बैलेंस करने का। तो यहाँ पे ओके सर। कंबसन फिक्स है। देखो कंबसन में हर एक, क्या कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, अगर आप उसे एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको? CO2 और H2O मिलेगा, ये फिक्स है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप उसे एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको? CO2 एंड H2O मिलता है फिक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग मैंने आपको बता दिया था लगभग, है ना। यस सर। हाँ, एक है इसमें कार्सिनो जेनिसिटी, यानी कि जिसमें जो कैंसर के लिए यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और एक होता है टॉक्सिसिटी, यानी जो टॉक्सिक होता है। तो ये बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, तो लगभग हमारा फिनिश हो गया। तो कल हम करते हैं पहले NCERT क्वेश्चन आंसर, है ना। तो आज पहले आपने इसको देखना, अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कोई भी टॉपिक को तो मुझे दोबारा पूछना है, और कल हम करते फिर NCERT क्वेश्चन आंसर, ओके सर। ठीक है। तो आप ट्राई ओके करना सर। NCERT का, फिर हम कल स्टार्ट करते हैं NCERT को, ठीक। ओके सर। ठीक है फिर, है ना। ओके, थैंक यू सर।